Hello student, welcome to BKC Guru classes. In today's video, we are going to discuss class 10th poetry section and poem name is Amanda. In this video, we are going to discuss extract, important MCQs and related question answer to them to the poet Amanda. So let's start. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. सो दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री एमेंडा. इसकी मीनिंग समझा देते हैं. डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा. ये जो बातें हैं, ये जो पोएट्री लिखी गई है, ये एमेंडा और उसके पेरेंट्स के बीच कन्वर्सेशन टाइप्स है. सो डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा. मम्मी बोल रही थी शायद एमेंडा की कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया एमेंडा. डिड यू टाइड योर रूम एमेंडा. टाइड का मतलब होता है क्लीन. सो मतलब हो गया कि डिड यू टाइड योर रूम. क्या आपने अपना रूम क्लीन किया एमेंडा. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़. मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने शूज़ क्लीन कर लो. क्या तुमने वह किया अमेंडा. तो माँ अपनी बच्ची से पूछ रही हैं और उसे इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन किए. सो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन. ये जो लाइंस लिखी गई हैं इसका स्पीकर कौन है, मतलब यह कौन कह रहा है. एंड ऑप्शंस आर अमेंडास पेरेंट्स, अमेंडास फ्रेंड, अमेंडास कज़न एंड अमेंडास पेरेंट्स और टीचर. सो द करेक्ट आंसर विल बी मे बी दिस लाइन्स आर टोल्ड बाय अमेंडास पेरेंट्स. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर. सेकेंड क्वेश्चन इज अमेंडा डिडंट फिनिश हर डैश. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेंडा डिडंट फिनिश हर होमवर्क. कि अमेंडा ने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम वेयर एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन. तो इसके हमें पोएट बताना है. तो पोएट का नाम है रॉबिन क्लेन. ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं. इम्पोर्टेंट्स MCQ से डिस्कस करते हैं हम लोग. तो द फर्स्ट MCQ इज द पोएम अमेंडा इज कंपोज्ड बाय. मीन्स हमें पोएट का नाम बताना है अमेंडा पोएम के. एंड ऑप्शंस आर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेकेंड वन इज जॉन बैरीमैन, थर्ड वन इज रॉबिन क्लेन एंड थर्ड वन इज लास्ट वन इज अमेंडा. सो द करेक्ट आंसर इज रॉबिन क्लेन. हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड रॉबिन क्लेन. सेकेंड क्वेश्चन इज स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट. विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच हैज़ द पोएट यूज्ड इन द अबो लाइन. हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि अब वो जो लाइन है स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. एंड ऑप्शंस आर मेटाफर, सेमिली, पर्सोनिफिकेशन एंड last one is alliteration. So clearly we have seen that there is a repetition of letter alphabet S. Stop, slouching, set, straight. So these words are starting with S. So the correct answer is alliteration. Alliteration means अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें वर्ड्स सेम अल्फ़ाबेट से रिपीट होते हैं. So the correct answer is option number D. Next question is which of these cause acne according to the speaker in the poem Amanda. And options are option 1 is first is biting nails, second one is eating chocolates, third one is eating pizza and last one is cleaning the room. So in the poem poet says that eating chocolate may cause to acne according to the speaker. Which of these passage does the poet want to convey through the poem Amanda. कि हमें क्या मैसेज पोएट देना चाहते हैं दिस अमेंडा पोएम से. फर्स्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन नीड इंस्ट्रक्शन, कि बच्चों को हमें इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है. चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, कि बच्चों को हमें फ्रीडम देनी चाहिए. थर्ड वन इज चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन, कि बच्चों को डिसिप्लिन रखना चाहिए. एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रन शुड बी गिवन
फ्रीडम, कि बच्चों को हमें फ्रीडम देनी चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द पोएम एमेंडा इज अबाउट, कि जो हमारी पोएम एमेंडा है वो किसके बारे में है। एंड ऑप्शंस आर टीचर साइकोलॉजी, पेरेंट साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड सी, चाइल्ड साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, Amanda want to be an orphan dash, why Amanda want to be an orphan? And options are, first one is to feel the condition of an orphan, कि वह orphan की conditions feel करना चाहती थी। सेकेंड वन इज टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, कि जो फ्रीडम होती है ऑर्फन्स के पास, कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो फील करना चाहती थी। और टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, या फिर वह स्कूल जाने से अपने आप को बचाना चाहती थी। एंड लास्ट वन इज टू प्ले विथ ऑर्फन चिल्ड्रन, कि वह जो ऑर्फन चाइल्ड होते हैं उनके साथ खेलना चाहती है। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वॉन्ट्स टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि वह जो ऑर्फन रहते हैं, जो अनाथ रहते हैं, उनकी जो फ्रीडम होती है उनके पास, वो एंजॉय करना चाहती है, इसलिए वह ऑर्फन बनना चाहती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड अमेंडा सल्क एंड मूडी, कि अमेंडा को आखिरकार मूडी और सल्क का मतलब होता है थोड़ा रूखापन, तो वह क्या बनाता है अमेंडा को सल्क एंड मूडी। एंड ऑप्शन आर व्हेन शी हैड टू कंप्लीट हर होमवर्क, कि जब उसे कंप्लीट करना होता था अपना होमवर्क। व्हेन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन, जब उसकी माँ, अमेंडा की माँ, उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, तब वह स्लकी और मूडी हो जाती थी। थर्ड वन इज़ व्हेन शी हैड टू क्लीन हर शूज़, जब उसे उसकी माँ अपने शूज़ क्लीन करने के लिए कहती थी। व्हेन शी एट चॉकलेट्स, और लास्ट वन है कि जब वह बहुत सारी चॉकलेट्स खाती थी तो वह स्लक एंड मूडी हो जाती थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि जब उसकी ममा उसे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे तो शी बिहेव्स लाइक स्लक एंड मूडी। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वाई शुड अमेंडा नॉट ईट चॉकलेट्स। वाई शुड अमेंडा नॉट ईट चॉकलेट, मतलब कि उसकी जो ममा है उसे क्यों चॉकलेट खाने से मना करती थी। एंड ऑप्शंस आर, इट कॉज हार्ट डिजीज, कि उसके कारण हार्ट डिसीज होती हैं। इट विल डैमेज लीवर, कि वह डैमेज लीवर को डैमेज कर देती हैं। थर्ड वन इज इट कॉज एक्ने, कि उसके कारण एक्ने या फिर पिंपल्स हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज इट कॉज कैंसर, कि चॉकलेट्स खाने से कैंसर हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट कॉज एक्ने, कि उससे पिंपल्स हो जाते हैं ज़्यादा चॉकलेट खाने से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज अमेंडा इमेजिन टू बी व्हेन द पिक्चर हरसेल्फ इन अ टावर, कि अपने आप को अमेंडा किसके रूप में टावर में इमेजिन करती हैं। एंड ऑप्शंस आर मरमेड, ऑर्फन, रेपुंजल और फेरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेपुंजल। शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ रेपुंजल इन द टावर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द पोएट्री अमेंडा। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। So the first question is, how old do you think Amanda is and how do you know this? कि आखिरकार एमेंडा की उम्र कितनी रही होगी और आपको किस बातों से ऐसा लगता है कि वह इतने साल की होगी। सो द आंसर इज, एमेंडा इज़ अ लिटिल गर्ल हु इज़ अराउंड 5 to 10 years ओल्ड, कि हमें लगता है कि एमेंडा की उम्र 5 to 10 years ओल्ड रही होगी। दैट मीन्स शी वॉज अ टीन गर्ल एंड हैबिट्स लाइक नेल बाइटिंग, हंचिंग हर शोल्डर्स shows us this। तो हमें पता चलता है जिस प्रकार से वो नेल बाइट करती है, अपने शोल्डर्स को उठाती है, तो उससे पता चलता है कि दीज आर द हैबिट्स और बिहेवियर ऑफ अ टीन गर्ल। सो दैट मे बी अराउंड 5 to 10 years ओल्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, कि जो है बातें बोली जा रही हैं अमेंडा से, वह कौन बोल रहा है। सो द आंसर इज एनी वन ऑफ अमेंडास फादर और मदर इज स्पीकिंग टू हर, कि मे बी सी वॉज स्पीकिंग टू हर पेरेंट्स। दैट मीन्स या तो उसके मम्मी या पापा उससे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट वुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड,
कि अगर अमेंडा एक मरमेड होती जैसा वो सोच रही थी तो वह क्या करती। सो द आंसर इज अमेंडा विशेस टू बी अ मरमेड सो दैट सी कुड बी ओनली रेसिडेंट ऑफ ब्यूटीफुल एमराल्ड सी। कि अमेंडा विश करती हैं कि वो एक मरमेड हो ताकि वह पूरे समुद्र में, हरे समुद्र में, एमराल्ड सी में उसका ही साम्राज्य रहे, वही वहाँ पे अकेली वहाँ की महारानी रहे, वहाँ पर घूमते रहे। एस एमराल्ड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। जिस प्रकार से एमराल्ड क्या है, सॉरी मरमेड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। जिस प्रकार से मरमेड किस चीज़ का सिंबल है, फ्रीडम एंड वंडर की, मतलब कि जिस प्रकार से वह अपने स्वतंत्रता रूप से पूरे समुद्र में घूमते रहती हैं तो वह भी वैसे ही बनना चाहती थी। शी डिजायर टू बी अ मरमेड, इसीलिए वह मरमेड बनना चाहती थी। मरमेड का मतलब होता है जल परी, तो वह भी मरमेड की तरह बनना चाहती थी, उसकी तरह स्वतंत्र होना चाहती थी, फ्रीली जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाना चाहती थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अमेंडा एन ऑर्फन, वाई डज सी से शो। कि क्या अमेंडा एक ऑर्फन थी, मतलब कि अनाथ थी, और आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा कि वह एक ऑर्फन है या फिर ऑर्फन बनना चाहती है। सो द आंसर इज नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन। कि नहीं, अमेंडा एक ऑर्फन नहीं थी, अनाथ नहीं थी। शी हैज़ पेरेंट्स, द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स अराउंड हर डिप्रेस्ड हर, दैट्स वाई सी से so why she say that she was an orphan, because the presence of her parents, that means कि जो उसके पेरेंट्स थे, उसकी मॉम थी, she used to give her so many instructions, so that's why she was depressed। मतलब कि उसकी मामा जो थी उसे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करती थी, हर चीज़ के लिए उसे डांटती थी, बार बार टोकती थी, दैट्स वाई शी फील डिप्रेस्ड, इसलिए वह डिप्रेस हो गई। दैट्स वाई वह अपने आप को क्या कह रही थी कि आई एम एन ऑर्फन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा। कि आखिरकार जो गर्ल थी, अमेंडा थी, वो क्या चाहती थी। यार मतलब ललाहित होना, इच्छित होना, तो वह आखिरकार क्या चाहती थी। व्हाट डज दिस पोएट टेल यू अबाउट अमेंडा। कि जो ये पोएट्री है, पोएम है, वो अमेंडा के बारे में क्या बताती है। सो द आंसर इज अमेंडा इज अ लिटिल गर्ल। कि अमेंडा एक छोटी सी बच्ची, एक टीनेजर है, हु यार्न फॉर फ्रीडम एंड वांट टू बी ऑन हर ओन। तो जो क्या चाहती है, अमेंडा सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहती है। दैट वांट टू बी ऑन हर ओन, कि वह अपनी जो सारी चीज़ें फ्रीडम चाहती है, वह जैसा करना चाहती है वैसा कर सके। सी वॉन्ट्स टू गो फॉर अवे एंड लीड हर ओन काइंड ऑफ लाइन, और वह इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहती है ताकि वह अपना जीवन अपने तरीके से जी सके। दैट्स वाई सी वॉन्ट टू बी एन ऑर्फन। सी क्योंकि ताकि वह ऑर्फन की जो फ्रीडम है, जो फील करते हैं वो लोग स्वतंत्र होते हैं, उस टाइप से वह भी अपना जीवन जी सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डू यू थिंक अमेंडा इज स्लकिंग एंड इज मूडी। क्या अमेंडा मूडी और स्लकिंग थी। सो द आंसर इज नो, अमेंडा इज नाइदर स्लकिंग एंड नॉर मूडी। कि वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मूडी नहीं थी, स्लकिंग नहीं थी। शी सीम्स टू बी मूडी because she is simple, not interested in continuous nagging done by her parents। नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं कि she was moody थी या फिर ऐसे अपने ही में ही रहती थी। ऐसा इसलिए हमें लग रहा है because she is simple, कि वह बहुत ही सिंपल और सरल लड़की थी। not interested in continuous nagging done by her parents, और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि उसके पेरेंट्स जिस प्रकार से उसे बार बार डांटते थे, परेशान करते थे, इंस्ट्रक्ट करते थे, सो वो ये सब चीज़ लाइक नहीं करती थी। दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि सी वॉज मूडी, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी इन सब चीज़ों में, इसलिए ऐसा लगता है कि वो शायद मूडी रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएट्री अमेंडा। हमें सेंट्रल आइडिया बताना है पोएम अमेंडा का। So the answer is the central idea of this poem revolves around a little girl whose name is Amanda। कि इस सारी पोएट्री किसके अराउंड घूम रही है, एक लिटिल गर्ल जिसका नाम अमेंडा है। who is constantly instructed by her mother, जो लगातार उसकी माँ द्वारा इंस्ट्रक्ट किए जा रही है, उसकी माँ रेगुलरली उसे गाइड कर रही है, हर चीज़ के लिए टोक रही है बार बार। शी इज़ ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय हर मदर। जो क्या है, जो अमेंडा है वो कंटिन्यूसली ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल, मतलब कि उनके ऊपर हमेशा किसका कंट्रोल रहता है, अमेंडा के ऊपर उसकी माँ का।
एवरी पर्सन वांट टू हैव फ्रीडम, और सभी जितने भी आदमी सब अपनी अपनी फ्रीडम चाहते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट लाइक ओवर प्रोटेक्शन ऑफ हर पेरेंट्स, और स्मॉल चिल्ड्रन लाइक एमेंडा डू नॉट लाइक ओवर प्रोटेक्शन ऑफ हर चिल्ड्रन। प्रोटेक्शन जरूरी है लेकिन ओवर प्रोटेक्शन कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता, जस्ट लाइक एमेंडा। एवरी चाइल्ड वांट टू एंजॉय इन हिज ओन वर्ल्ड, सभी बच्चे जो हैं वो अपने अपने लाइफ अपने जैसे से अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर ऑफ हर हाउस एमेंडा ड्रीम टू गेट अवे एंड बी इन फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ हर ओन, दैट्स वाई फॉर हर साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। तो दैट्स वाई इतना स्ट्रिक्ट माहौल था उनके घर का, इसलिए अमेंडा भी अमेंडा ड्रीम टू गेट अवे, तो अमेंडा ऐसा ड्रीम करती हैं कि वो वहाँ से भाग जाए, अपने घर से दूर चली जाए और अपनी जो सपनों की दुनिया है उसमें खो जाए। इसीलिए उसने कहा है कि दैट्स वाई फॉर हर साइलेंस इज़ गोल्डन, कि उसके लिए जो शांति है वो क्या है, गोल्डन रूपी है, गोल्डन है, एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो स्वतंत्रता है उसके लिए बहुत ही मधुर है, अच्छी चीज़ है। तो यही इसका सेंट्रल आइडिया था कि सबको अपनी फ्रीडम प्यारी होती है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, और ओवर प्रोटेक्शन बच्चे पसंद नहीं करते हैं। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए रखना, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन कभी कभार ज़्यादा प्रोटेक्शन भी बच्चों को पसंद नहीं आता। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पोएट्री। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।